5 मिनट के अंदर मैं व्हाट्सएप प्रिंटिंग मास्टर आप लोगों को बनाऊंगा। जो इस तरीके का डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई भी भेज रही है और आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करना है तो वीडियो को एंड तक देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ। इस डॉक्यूमेंट को देखो, ये डॉक्यूमेंट कैसे है, एक किताब का पेज है। इसको मैं A4 साइज में प्रिंट करके आप लोगों को दिखाऊंगा और इसको मैं एडजस्टमेंट भी करूंगा। सेव करके रखा है ऑलरेडी। सबसे पहला काम यहाँ पर मैं ये करूँगा, इसमें जो यूज़ करूँगा फोटोशॉप 7 को यूज़ करूँगा। फोटोशॉप 7 अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल में जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या आप किसी भी नियरेस्ट कंप्यूटर शॉप में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वाले इमेज को जब भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट भेजता है और उस डॉक्यूमेंट को आप फोटोशॉप में ओपन करने जाएंगे तो एरर आएगा, क्योंकि इसका एक्सटेंशन और फोटोशॉप में जो एक्सटेंशन सपोर्ट करता है ये वाला इमेज का एक्सटेंशन वो नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वाले इमेज का एक्सटेंशन को आपको सही करनी होगी। सही एक्सटेंशन करने के लिए आपको सिंपली इमेज को प्रिंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेव करना होगा। तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन करके प्रिंट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। आप प्रिंट पे जाइए, जाने के बाद आप Ctrl+S करके सेव भी कर सकते हो, बट यहाँ पर एक बटन है जिसमें आपको सेव करने का जो है ऑप्शन मिलता है। सेव करने के बाद इस फोटो को आप फोटोशॉप में डाल दीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इमेज देखिए सही नहीं है, मतलब इसको मुझे रोटेट करनी है। रोटेट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, इमेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर रोटेट कैनवास ऑप्शन है, इसमें जाके आप अपने तरीके से रोटेट कर लीजिएगा। जैसे मुझे 90 डिग्री CCV चाहिए तो मैंने इसमें रोटेट कर लिया हूँ। इसका बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, हमें इस इमेज को क्रॉप करनी होगी। क्रॉप करने के लिए मुझे क्रॉप टूल लेके इसको सबसे पहले ऊपर वाला हिस्से और नीचे वाला हिस्से को मुझे छोड़ना होगा। तो क्रॉप वाले टूल्स ये अवेलेबल आपको देखने को मिलेगी। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट एक थोड़ा क्रॉप कर लीजिएगा। आपको जैसे पेजेस होता है ना, पेजेस में कैसे डॉक्यूमेंट रहता है तो उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट करके आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये क्रॉप हो जाएगा। इसका बाद आपको इस इमेज को हाईलाइट करनी है। हाईलाइट करने के लिए आपको Ctrl+Shift इसका बाद L, Ctrl+Shift+L जब भी आप प्रेस करेंगे तो इमेज हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मेरे ये इमेज हाईलाइट हो गया है। इसका बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने इसको इमेज को जो है एडजस्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले बैकग्राउंड वाला जो लॉक है इसको तोड़ना है। डबल क्लिक इस लॉक के ऊपर करिए और ओके कर दीजिए तो ये लॉक हट जाएगा, मतलब लॉक टूट गया है। अभी मुझे सैम्पलिंग करना क्या है, Ctrl+T कर दूंगा तो ये मेरा इमेज हाईलाइट हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। इसका बाद कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं इस तरीके से खींचूंगा। कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना है, ठीक है। कंट्रोल को आप प्रेस करके रख के इस तरीके से खींच के आपको इसको एडजस्ट करना है। यही है सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़। कंट्रोल प्रेस करके इसको इस तरीके से खींचना है। लॉक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं, तो लॉक को तोड़ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज को एडजस्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको एडजस्ट जितना करना है। इसके बाद मैं एक बार क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। क्रॉप करने के बाद ये पिक्चर का क्वालिटी जो है मुझे थोड़ा लाइट देनी है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्राइटनेस वाला टूल्स को, ठीक है। तो इमेज का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और ये प्रिंट में भी अच्छा हो जाएगा। लेयर का बाद में मैं दिखाऊंगा, लेयर का अभी लेयर स्टाइल वगैरह ये सब बाद में देखेंगे। पहले सैम्पल सा मेथड हम सीख लेते हैं। इसका बाद इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको मिलेगा ऑप्शन। यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इस ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसका बाद यहाँ से ब्राइटनेस को ज़्यादा कर दीजिए, कॉन्ट्रास्ट को भी ज़्यादा कर दीजिए। एडजस्ट आपको अपने हिसाब से करनी है, ये मैं नहीं बताऊंगा कि इतना करना है उतना करना है। आपके इमेज के क्वालिटी के हिसाब से जितना आपको सही लगेगी आप उतना ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। जितना आपको हो सके अपने हिसाब से, पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से उतना आप कीजिएगा। इसमें ज़्यादा कम मैं यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड जो है फिक्स्ड नहीं बोलूँगा, फिक्स्ड नंबर नहीं बोलूँगा। इसका बाद आप सैम्पल ही ओके कर दीजिएगा। और कॉन्ट्रास्ट पे आपका क्या है, इमेज का जो इमेज में जो लेटर है उसका कलर क्लियर होता है, और ब्राइटनेस में इस इमेज का पूरा बैकग्राउंड जो है इसका कलर इंक्रीज होता है, मतलब ब्राइटनेस शो होता है। इसको एक बार क्रॉप कर लूँगा। अभी ये वाला इमेज को अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर दिखाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू इस इमेज का क्या है
और सिंपली हमने जो प्रिंट चाहिए होते हैं A4 साइज में होता है, ये इस वाले हैंड को मैं लेके आपको यहाँ पर प्रिंट साइज, देखो पिक्चर कितना छोटा है, अगर डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो पिक्चर कितना छोटा होगा, और पिन ऑन प्रिंट ऑन स्क्रीन मतलब कितना हमें चाहिए और कितना छोटा है। तो ये वाला इमेज हमें चाहिए, और अगर इसका ओरिजिनल साइज देखेंगे तो बहुत छोटा है। इसके लिए Ctrl+N प्रेस करके मैं A4 साइज का एक पेपर ले लूँगा और जिसका बैकग्राउंड व्हाइट रख के मैं ओके कर दूंगी। तो ये एक A4 साइज का ब्लैंक पेज है, इसको मैं लेने के लिए मूव टूल्स यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये वाला मूव टूल्स है, इस मूव टूल्स की मदद से ये वाला इमेज को मैं खींच के इस वाले पेज पे ला दूंगा। ठीक है, लाने के बाद इसको मैं सिंपली एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखो एडजस्ट करने के लिए ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो सिंपली आप इस तरीके से एडजस्ट करके आप इंटर कर दीजिए। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको ये वाला खींचने का ऑप्शन नहीं आता है तो ऊपर पे देखिए शो बाउंडिंग बॉक्स करके एक चेक बॉक्स है, आप उसको टिक मार्क कर दीजिए तो ओपन हो जाएगा। अभी Ctrl+P प्रिंट करके Ctrl+P प्रेस करके आप इसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को, अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को, आपको जिसको चाहिए डॉक्यूमेंट आप उनको दे सकते हो। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। किसी भी टाइप का व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास भेजता है तो आप 5 मिनट के अंदर इसको सही करके आप उनको दे सकते हो, और नॉर्मली सब डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में ही भेज रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।